कोई खास बात तो नहीं बताई सर मेरी एब्सेंस में? सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद। जय जैन चाचा जी। आज हम बात करेंगे गुरु के विषय में। गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी खुद की नेचर ऐसी है कि वो अपने आप को कष्ट दे करके सामने वाले को सही करने की कोशिश करता है। मतलब वो जो कष्ट होगा अपने ऊपर उठा लेगा और सामने वाले के लिए भला ही करता है। जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आपका और किसी फील्ड में हो, जो भी आपको समझाएंगे, भले ही आप समझें या नहीं समझें, उसके बाद भी उनका प्रयास रहता है कि वो आपको ठीक समझा सके, पढ़ा सके, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट। तो इसलिए गुरु जो है, इसमें ऐसा ग्रह है जो अपने आप को कष्ट दे करके सामने वाले का भला करता है। तो गुरु कभी भी जहाँ, और बहुत होशियार गुरु है, गुरु जो है बहुत होशियार होता है, क्योंकि जो खुद विद्वान है तो वो तो होशियार तो होगा ही ना, उसकी सलाह कोई भी मानेगा तो वो उसके लिए फलीभूत होगी। जैसे गुरु आप लगन में बैठा है सपोज कीजिए, तो बंदा अपने लिए भले ही वो फायदा हो या ना हो, बाकी जिसको भी सलाह देगा वो सामने वाले के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके किसी की भी पत्री में गुरु लगन में है तो आपकी सलाह से कोई भी व्यक्ति चलेगा तो वो लाभान्वित होगा। समझ में आ गई? गुरु दूसरे घर में भी अच्छा माना गया है, गुरु तीसरे घर में भी अच्छा माना गया है, गुरु चौथे घर में बहुत अच्छा माना गया है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु चौथे घर में हो तो आपके काम, क्योंकि वो कर्म स्थान को देखता है 10वें घर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना अच्छा काम होता है गुरु चौथे का कि सामने वाले को नजर लगती रहती है, सामने वाले को नजर लगती रहती है, ऐसा कुछ प्रोविजन है। तो अभी इसलिए चौथा घर अच्छा होते हुए भी कई बार जब नजर लग जाती तो नजर वगैरह उतार ली जाए। गुरु में 5वें घर में भी गुरु अच्छा माना गया है। गुरु छठे घर में भी अच्छा माना गया है, और जिस व्यक्ति के छठे घर में आप किसी की भी कुंडली देखें, जो भी छठे घर में यदि गुरु है तो वो नौकरी जैसे होती है, सर्विस वगैरह का घर है ये, तो वहां पर वो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम हो जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री में यदि वो जाएगा, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज हो और चाहे वो मतलब सर्विस हो, दोनों में वो कामयाब हो जाएगा। गुरु 7वें घर में भी बहुत अच्छा कहलाता है। गुरु 7वें घर में अपने पार्टनर, अपने जो सामने वाला है, मतलब आपको स्वयं को वो फायदा पहुंचाएगा, कि जहाँ देखेगा वहाँ फायदा पहुंचाएगा। बाकी वो इतना अच्छा है 7वें घर में कि आपको बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ना साधु संत सन्यासियों के चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी है और हमें लाभ दे रही है। क्योंकि 7वीं दृष्टि से रेणु जी आपको पता होगा, 7वें में घर में बैठ करके ये अपने सामने, यानी पहला घर और 5वां घर, यानी 11वां घर मतलब हो गया, जब वहां से 7वें से देखेगा 5वां तो 11वां घर हो गया, और 9वां घर यानी पराक्रम स्थान यानी तीसरा घर, तीनों को देखेगा। तो लिहाजा वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते कि आप इसको डिस्टर्ब ना करो। बहुत ज़्यादा मूर्ति लाना, पूजा पाठ करना, ये जितना कम करोगे आप उतना आपको लाभ होगा, उतना ज़्यादा करोगे उतना आपको नुकसान होगा। ऐसे समय में आपको जितने साधु संत सन्यासी मिलेंगे उस केस में वो ज़्यादातर पाखंडी मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि कौन साधु, कोई भी साधु होगा वो आपको पाखंडी टाइप के मिलेंगे, आप जजमेंट नहीं कर सकते। तो लिहाजा बच के रहो और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करो। तो 7वें घर में गुरु हो जब ऐसा करना चाहिए? हाँ, 7वें घर में गुरु हो तब। और यही प्रक्रिया, रेणु जी इसको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, कुछ अगर बोलना है तो। मैं कह रही हूँ 7वें में है तो वो लगन को देखेगा ना, पूरी कुंडली को ही अच्छा बना देगा, अपना भी अच्छा बना देगा। अब उस जो एक व्यक्ति अच्छा बना देगा, एक ग्रह अच्छा बना देगा, उसके साथ छेड़खानी करना कोई तुक नहीं बैठती।
अच्छी बात है ना। और यही स्थिति 10वें घर में भी है। मैं 10वें घर में आऊँगा धीरे धीरे, तो वहाँ भी यही स्थिति है कि 10वें घर में भी ये आपको पूजा पाठ वगैरह करने के लिए मना करेगा। अब 8वें घर में आ जाइए, क्योंकि 7वें के बाद हम 8वें में आएंगे। 8वें घर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये कष्टों को कम करता है। आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक प्रवृत्ति है, जहाँ बैठता है वहाँ के घर में चाहे नुकसान दे दे, बाकी सामने वाले को नुकसान नहीं देता। तो 8वें घर में बैठ करके ये 12वें घर को देखता है, 8वें घर में 5वीं दृष्टि से, और दूसरे दूसरे घर को भी देखता है। दूसरे घर को भी देखेगा, मंदिर और धन वाले घर को भी। हाँ, और चौथे घर को भी देखेगा। तो यहाँ पे कभी कभी आदमी इतना अच्छा काम कर पाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो एक कहना चाहिए, यहाँ पे आदमी जितना सोचता है उससे ज्यादा उसे मिल जाता है। समझ में आ गई। 8वें घर में यदि है तो बहुत अच्छा माना गया है 8वें घर में। 9वें घर तो धर्म का है, वो इसका खुद का घर भी है बृहस्पति का, तो वहां भी अच्छा माना गया है। और 10वें घर में पूजा पाठ बंद कर दो तो वहां भी अच्छा है। 11वें घर में भी अच्छा है ये, और ये 12वें घर में भी बहुत बुरा नहीं है। मतलब कभी कोई चीज आती है तो उपाय कर देते हैं, ठीक हो जाता है। तो एट ए ग्लांस जो छोटा हमने इसका संक्षिप्त वर्णन किया है आपके सामने, वो मोस्टली सभी घरों में अच्छा ही है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, कोई एनी क्वेश्चन? सर एक दृष्टि का समझ में नहीं आया, दृष्टि कैसे देखते हैं? अच्छा अच्छा, दृष्टि कैसे देखते हैं? दृष्टि का कुछ पहले चैप्टर ले चुका हूँ वैसे, बाकी आज फिर बता देता हूँ। आपको सबको पता है रेणु जी, आपको पता है दृष्टि कौन कौन सी होती है? चलो आप बता जी दीजिए, आप बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो जो गलत होगा तो मैं बैठा हूँ। दृष्टि ऐसे होती है कि हर जो ग्रह होता है ना, वो 7वीं दृष्टि पे तो पूर्ण रूप से देखता है। हाँ और जो शनि है, बृहस्पति है, इनकी एक पर्टिकुलर दृष्टि होती है। मतलब जिस घर में बैठते हैं ना, वहां से हम काउंट करते हैं। जैसे बृहस्पति यदि लगन में बैठा है, तो बृहस्पति देव जो है 5, 7, 9 ये दृष्टि होती है इनकी। तो ये हाँ 5वें घर को देखेंगे वहां से, और 7वें घर को देखेंगे, और 9वें घर को देखेंगे। और इस तरह से शनि जो है वो 3, 7, 10 होती है उनकी दृष्टि। आप धीरे अच्छा धीरे बताओ, आप धीरे धीरे बताओ, इनको एकदम से समझ में अच्छा नहीं आएगी। और अच्छा दृष्टियों का तरीका भी बताओ कैसे देखी जाएगी। यानी जिस घर में अच्छा। बैठा होगा ग्रह, हम्म वो भी हम्म गिना जाएगा। हाँ, मैंने बोला जिस घर में बैठे हैं ना ग्रह, वहीं से शुरू करेंगे हम काउंट करना। हाँ, प्रियंका जी समझ में आ और रही है? नहीं आया तो मैं दोबारा जी बताता हूँ। सर, जैसे गुरु 9वें या मतलब लगन में है तो वो गुरु यदि 5वें घर को देखेगा। हाँ, गुरु यदि लगन में है जैसे, ठीक है, तो वहीं से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, तो 5वें घर में 5वां घर हो गया। ठीक हम्म। है, फिर 6, 7 में 7वां घर हो गया नीचे, फिर 8, 9, तो फिर 9वां घर, 5, 7, 9, इस तरह दृष्टि देखेंगे। वो भाग्य का घर हो गया। तो इन तीनों पे दृष्टि डालेगा तो इन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि वो बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं वहां अच्छा फल देते हैं। उस घर से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे, है ना। अच्छा। ऐसे ही शनि, यदि शनि प्रियंका बैठे एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रियंका जी अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, या एक कागज पे नोट कर लो कि ये ऐसे ऐसे है। कहो तो मैं यहाँ से स्केच बना के भेजूं। सर या भेज दीजिए। अच्छा, मेरा मतलब ये बात से था कि पहला घर जो है, मतलब पहले मतलब 5वें घर में हो गया, फिर 8वें घर में। नहीं नहीं, पहले में सात अगर में, है तो पहला 5वें घर में और 7वें घर में, अच्छा, फिर 7वें 9वें घर घर में। में। फिर 9वें घर में। ठीक है। है ना। 7वीं दृष्टि तो मामा जी सभी ग्रह की पड़ती है ना, हाँ, ये 7 बताओ सभी ना। ग्रह की की है। पड़ती है। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, कोई भी हाँ, ग्रह हो। अच्छा। सूर्य और चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। और सूर्य और चंद्रमा की। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। आप किसी चक्कर में मत पड़ो कि दृष्टि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप ये देखो कि वहां पे प्रभाव किसका है और कैसा रहेगा।
मतलब हमने सीखा बहुत कुछ है, बाकी सारी चीज इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है ना। आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन सा घर कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर अच्छा नहीं है। अब बृहस्पति के बारे में देख लीजिए, मेरे ख्याल से लगभग सभी जगह हम्म। बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि गुरु तो अच्छे ही होते हैं, अपना करें ना करें लेकिन सबका अच्छा ही करते हैं। हाँ, तो आमतौर पे गुरु के बारे में यही है। समझ में आ गया? जी अभी कुछ डाउट रह गया कोई किसी को? निधि जी, आपको, सोनी, पूनम, नेहा जी। सर ये फिर अपने लिए अच्छा कैसे करते हैं? अपने लिए तो जब करेगा जब आपके घर पे दृष्टि पड़ेगी। अच्छा। सपोज कीजिए आपका 9वें घर में बैठा है, कोई ग्रह 9वें घर में बैठा है, तो 9 से 9, 10, 11, 12, 1, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर से अपने आपके आपके खुद की पत्नी पर। समझ में आया नहीं आया? एक 9वें है, घर में। अगर 9वें घर में बैठा है कोई ग्रह, अच्छा। बृहस्पति, तो वहां से पांचवी दृष्टि डालेगा। अच्छा। हाँ। ठीक है ना? समझ में आ गया नहीं आया? जी आ गया। ऐसे मत कहो हाँ गया, मैं फिर दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे। नेहा जी, आपको आ गया? तो सर ये हमें 9वें ग्रह से ही देखना है कि दृष्टि का? नहीं नहीं, जहां पर बैठा जहाँ पे होगा बैठा ग्रह, है, जहाँ पे बैठा है ग्रह वहां से जहां भी काउंट बैठा करेंगे। है वो को गिन करके। अभी भी समझ में नहीं आया? तो आपने लगन में कहा है ना, जैसे लगन में बैठा है वो। नहीं, अगर लगन में बैठा है तो पांचवी दृष्टि पांचवें घर में होगी, हाँ और साथ नौवीं में। नौवें घर में होगी, और अगर वो बैठा है दूसरे घर में तो अच्छा। एक एक कदम बढ़ जाएगा ना। अच्छा अच्छा। या नहीं ठीक समझ है में आई? ठीक है। समझ में। अगर वो कहीं पर भी बैठा होगा वहीं से गिनना शुरू कर दो, पांचवी, सातवीं और नौवीं। ठीक है। ये इसकी हो गई। अब इसके अलावा यदि हम शनि की देखते हैं, तो शनि की और दृष्टियां नोट कर लीजिए आप, कि शनि की दृष्टि 3, होगी 7, 10। 1, 7, 10। वो 3, 7, तीन 10। 3, 7, 10। 3, 7, 10। सोनी, बोलो बेटा। चाचा जी जैसे 12वें नंबर की वो है पत्री है, तो हाँ उसका गुरु हो गया उसका स्वामी, हाँ। है ना। और शनि 7वें घर में है, हाँ, तो उसकी 7वीं दृष्टि उस पे पड़ेगी गुरु पे। वैसे तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो औरों के लिए अच्छा रहता है, अपने लिए नहीं रहता इतना, जिसकी नहीं नहीं गुरु नहीं, की ऐसा वो किसने होती है। कहा है? ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा आपने है? तो वो ये कहा आप है, वो पार्टनर के लिए सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, वो उसके लिए, खुद के हम्म, लिए तो अच्छा है। भाई अच्छा। आप अभी भी नहीं समझे। जहां गुरु ग्रह बैठेगा हम्म, उसके सामने जहां देखेगा, जो देखेगा उसको लाभ देगा। अच्छा अब तो अगर लगन को 7वें, लाभ देगा। लगन को लाभ देगा, उधर 11वें घर को लाभ देगा, हम्म। उधर तीसरे घर को लाभ देगा। हम्म। बाकी यदि उसको पूजा पाठ ज्यादा करी, मूर्तियां लाया, बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति में लग गया, तो यही ग्रह उसे नुकसान भी दे सकता है। क्योंकि आपको अच्छा। पूजा पाठ करने में जितने भी लोग मिलेंगे वो ज्यादातर हम्म, पाखंडी मिलेंगे, मतलब ड्रामेबाज। क्योंकि आपका भाग्य भगवान ने ऑटोमेटिकली बढ़िया बनाया है, तो ये चक्रों में मत पड़ो। हाँ जी, नेहा जी बताइए। वो शोर है पीछे। अरे किसका शोर आ रहा है? बंद कर दीजिए, अपना अपना म्यूट कर लीजिए। बाकी रेनो जी, पूनम जी, बंद कर लो सब अपने। हाँ जी सर बताइए। मेरा तो कोई है ही नहीं। हाँ बताइए, मैं बताइए बताइए। सर एक तो मुझे 7वें घर का नहीं थोड़ा सा समझ आया गुरु का। अच्छा, और दूसरा आपने बोला कि पूजा पाठ बिल्कुल बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करनी, क्या कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ तो पूजा पाठ करेंगे। देखो हमारे हिसाब से तो ये है कि जितना कम कर सकते हो उतने कम कर लो। ठीक है ना? बिल्कुल बंद करने के लिए तो इसलिए नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमें समाज में रहना होता है। अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो सामाजिक व्यवस्था में
आदमी या जो भी आपका समाज है वो आपको गलत समझने लगेगा। तो करो, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं करो। समझ में आ गई? क्योंकि समाज को भी देखना पड़ता है ना। अगर आप समाज के बीच में हो और समाज को नहीं तो मैं तो करने का नहीं बिल्कुल भी कुछ, क्योंकि मुझे मेरे तो दोष हो जाएगा, तो ऐसा मत करो। जितना जरूरी हो उतना कर लो, बाकी की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि रिचुअल हो जाओ और ये करो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। और खासकर उसमें ये कहा गया है, मेन तो पूजा पाठ थोड़ा बहुत करता भी है तो ठीक है, घरों में मूर्ति वूर्ति ना लाए जाते। भगवान की मूर्तियां ले आया और लाते हैं लोग, और जो आप घर के अंदर पूजा करते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं है। आपने जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूँ मैं, उनके नहीं बता रहा हूँ, सनातन धर्मियों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। जैन धर्म के अनुसार यदि किसी भी मूर्ति को आप प्रतिष्ठित कराए बिना पूजते हो तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें दोष माना जाता है। यदि आप इसके डीप में जाओ, जैन फिलोसफी के अंदर जाओ, तो यही माना गया है कि उसको नहीं पूजना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर मंदिर बना बना करके और उसमें घंटियां बजाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको अगर थोड़ा बहुत जाना भी है, सब कुछ करना भी है, तो मंदिर में जाके करो, घर के बजाय मंदिर में जाके करो। समझ में आ रही है? और कोई सर सर मैं ले आई थी, मेरा ये डाउट क्लियर कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे तो पारसनाथ की भगवान की मूर्ति बहुत अच्छी लगी थी और मैं हस्तिनापुर से ले आई थी। हाँ, और मैंने अपने घर के मंदिर में रख दी, पूज रही हूँ। मतलब पूजे क्या, मैं तो जाप वाप करती हूँ जैसे। आपका गुरु साथ में है क्या? गुरु 7वें में नहीं है सर, मेरा ब- गुरु तो 5वें में है। बस तो फिर चिंता क्यों करो, फिर आप कर लो। हाँ गुरु 7वें और 10वें के लिए बताया गया हमें, ठीक है, मैंने है ना। मूर्ति के लिए पूछा है कि मूर्ति ले आई हाँ, थी मैं। मूर्ति के लिए। वैसे तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप आगे से लाओ मत। हाँ सर, बस मुझे बहुत पार्श्वनाथ भगवान की पहली बार की नहीं, अच्छी पर मूर्ति मिली। अच्छी तो सब तरह की सबकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि पाषाण भगवान की होती है या वो नहीं होती। नहीं, वहाँ की तो आप तस्वीरें रखी हैं, हाँ, तस्वीरें रख सकते हो आप, तस्वीरों में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम में ही है बाकी तो। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे मतलब प्रतिष्ठित करने से अलग बात होती होगी, जब बिक्री है हस्तिनापुर में मंदिर में देखो, सब यहीं से ले अजी नहीं, जाते होंगे। किसी ने हस्तिनापुर में तो वैसे ही बेचते हैं। और एक चीज और है, जो मूर्ति हमारे यहाँ हम लोगों के घरों में भी रखी हैं, उसके अंदर एक और कमी है कि वो खोखली है। और हाँ, खोखली किसको बोलते हैं? बुद्ध को। बुद्ध आप को। जब ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो क्या कहा था मैंने, कल परसों आपको समझाया था हाँ जी, कि बताया था वो आपने। खोखली चीज बुद्ध में आ जाती है। और बृहस्पति और बुद्ध आपस में शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं। तो लिहाजा जो भगवान की मूर्ति आपने रख भी रखी है वो भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देगी। तो फिर क्या करना चाहिए सर? अरे अब तो ले आए तो ले आए, अब क्या बताऊं। लेकिन वो सर खोखली नहीं है, वो स्टोन की बनी हुई है, हैवी वाली। वो कहते हैं अंदर से खोखली नहीं है ये। चलो कोई बात नहीं, खोखली नहीं है तो भी मतलब कुल मिलाकर के जितना कम से कम करो, क्योंकि मंदिर में जो प्रतिष्ठा की हुई वो होती है, अगर वो सभी लोगों ने अपने घरों में मंदिर बना करके रहना शुरू कर दिया तो इन मंदिरों का क्या होगा? सर सोचो मुझे ना। खुद ही आश्चर्य है, मैं आज तक नहीं लाई, अचानक ही मेरे दिमाग में आया और मैं ले आई, अचानक ही, अपने आप ही, जैसे इंट्यूशन होती है। नहीं तो हाँ, मैं कभी लाती नहीं हूँ। नहीं और चलो ले आई तो ले आई। बाकी अगर घर में किसी और परिवार में किसी और का बृहस्पति 10वें या 7वें हो हाँ, तो आप उठा करके वो किसी को और को गिफ्ट कर दो। अच्छा, मतलब परिवार 10वें या में और 7वें। भी आप किसी का भी 7वें या 10वें में हो तो वो आप किसी को आगे गिफ्ट कर दो। सर बेटी वगैरह का है जिसकी शादी हो गई, मेरे अपने घर में अब तो नहीं है, मतलब चलो तो ठीक है, बेटी को मत देना बस। बेटी की शादी हो गई, उसके अरे मतलब उसका बेटी है की 7वें शादी घर तो में। हो गई, बेटी को दे तो सकते हो आप, मत देना उसको, उसको हाँ ठीक नुकसान है, देगी, किसी ठीक है नहीं। किसी को ना दूं, मतलब पूज लूं ऐसे ही, और क्या। हाँ, वो आप कर लो, बाकी बहुत अब आगे से कोशिश करो कि मत लाओ। जी ठीक है। हाँ, और बताइए किसी का कोई तो क्वेश्चन? सातवें घर में जब दृष्टि डालते हैं तो पार्टनर को लाभ होता है? 7वें घर में दृष्टि डालता क्या मतलब बताइए? जैसे कहाँ बैठा ज- है? हाँ, सातवें में जैसे गुरु जो है बैठा कहाँ है, बैठा कहाँ है गुरु? लगन में तो सपोज करो पार्टनर को लगन। लाभ देगा। अच्छा, और 10वें घर में? अगर बृहस्पति बैठा है तो हाँ जी, दृष्टि बृहस्पति है उसकी। दृष्टि तो 9वें में बैठेगी। आप प्रियंका जी अच्छा समझी नहीं। सॉरी, ठीक है ठीक है।
ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अगर नहीं हाँ, समझ में आए रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा नहीं दोबारा, आ गया, आ है गया। ना। वो 9वीं दृष्टि मारेगी, वहां से देखेगी। और 10वें घर में गुरु है। अब 10वें घर में गुरु है तो फिर दूसरे घर को देखेगा। अच्छा, ठीक है, आ आप गया। वहीं से कदम बढ़ाना शुरू कर दो ना, ठीक है। जहां भी बैठेगा वहीं से देख लो। और ये 2-4 बार प्रैक्टिस करोगी ना आप, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्या होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, एक चीज और भी है, आप किसी भी उसमें मत पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु जहां बैठता है वहां लाभ नहीं देता, और जहां देखता है वहां लाभ करता है। उसकी नेचर है। जैसे आप मेरे से पूछ रही हैं, मैं आपको 10 दफे बता रहा हूँ, 5 दफे बता रहा हूँ। यदि मैं आपके सामने इस समय गुरु हूं, तो मैं सारी टेंशनें अपने ऊपर ले रहा हूं, आपको नहीं दे रहा, आपको समझा के मानूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन कौन ले रहा है, तो गुरु ले रहा है। तो अपने सामने वाले को तो लाभ दे ही रहा है ना। समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी, नेहा जी समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। पूनम आ गया, आ गया। सोनी आ गया? कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है जी। अब बताइए, अभी इस समय में कोई क्वेश्चन नहीं है? शुक्र को करें। जी। शुक्र की एक अपनी आदत होती है कि वो लग्जरी का मालिक है। लग्जरी उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास, जिसका शुक्र बढ़िया हो। अब लग्जरी में ये मतलब नहीं होता कि वो उसका खुद की कमाई हो या किसी और की हो। लग्जरी मिलने का मतलब है कि उसको मिलेगी, वो कहीं से सामने वाला लाए। समझ में आ गया ना? भले सपोज करो किसी के पास बहुत है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो वो जैसे बच्चा है, अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो उसको लाभ मिलना मिलना है। वो भले ही पापा से ले, मम्मी से ले, दादा से ले, दादी से ले, पड़ोसी से ले, बुआ से ले, भांजी से ले, किसी से भी मिले, उसको लाभ मिल जाएगा। तो शुक्र जो है हमारे यहाँ लग्जरी का मालिक है। अब शुक्र के बारे में ये कहा गया है, शुक्र पहले घर में सब कुछ तो देता है, बाकी साथ में टेंशन भी देता है। वजह क्या है कि उसकी तसल्ली नहीं होती, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। आप में से किसी का भी शुक्र अगर लगन में है तो उस भाई की तसल्ली नहीं होगी। अगर एक टॉफी मिली बच्चे को तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिली तो 4 चाहिए। तो ये चीज है, और उसे मिल भी जाती है, बाकी मिलने पे उसकी संतुष्टि नहीं होती, कितना भी दे दो। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरे घर में भी शुक्र अच्छा है कभी कभी। सर एक हाँ बताइए। सर मतलब पहले घर में यदि शुक्र है तो संतुष्टि मतलब लग्जरियस थिंग्स से नहीं होती, जो भी उसे साधन मिले हैं, सब चीजें मिली हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हाँ, सेटिस्फाई नहीं होता, टेंशन रहता है, भाई ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। अपना पूरा घर बनवा लेगा, रिनोवेट कर लेगा, फिर क्या, ये मेज ऐसे गलत लग के गई, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ। बनाएगा भी खुद, करेगा भी खुद, और परेशान भी खुद होगा। अच्छा। अगर किसी के में शुक्र लगन में हो तो वो अपने इस चीज को देख सकता है। परिवार में किसी का भी शुक्र लगन में हो, उसमें ये चीज आएगी। दूसरे घर में भी शुक्र आमतौर पे ठीक होता है, थोड़ा प्लस माइनस का भी होता है, तो कोई उसका उपाय वगैरह बता देते हैं तो वो का ठीक हो जाता है। तीसरे घर में भी मोस्टली ठीक होता है। चौथे घर में ऐसा व्यक्ति, चौथे घर में जिसके शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के, जो जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वो चौथे घर में अगर शुक्र है या 11वें घर में है, आमतौर पे ये देखने में आया है, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी का भी हो तो उसका, अगर आपको पहले से पहले पता चल जाए कि ये है, तो उसका छोटा मोटा उपाय करा दो, ताकि वो इस तरह की गलत घटनाएं ना हो। ठीक है? ये कुछ हमारा क्या हुआ, कौन बोल रहा है? मैं बोल पूनम, हाँ जी। हैंड रेज कर ला करो बेटा, तो ज्यादा आसानी रहती है। बताओ। चौथे घर में शुक्र हो तो थोड़ा लग्जरी तो सब मिल जाती है, बाकी वो कुछ ऐसा भी कई बार देखा गया है कि वो
शादी वगैरह के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में वो लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाएगा या किसी और के साथ पड़ जाएगा या फिर कोई दूसरा उसे परेशान करेगा। इस तरह की घटनाक्रम होती हैं, आमतौर पे देखा गया है। सर जरूरी दूसरे नहीं घर में यदि शुक्र हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? दूसरे घर में वो जब देखेंगे ना क्या समस्या क्या है, वो उसे समस्या नहीं है, लेकिन हमारे घर में है किसी का। हाँ, तो जब आपको उसकी पूरी पत्री देखोगे, शुक्र की दशा चल रही है या नहीं चल रही है, क्या है, अच्छा। तो वो पूरा देखना पड़ेगा। हाँ 4 नंबर है, 3 नंबर की लय कोई कुंडली। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अलग अच्छा चैप्टर हुआ। अच्छा। अच्छा, तो अभी शुक्र का तीसरे घर में भी शुक्र ठीक है। चौथे घर में ये बता दिया मैंने। पांचवें घर में भी शुक्र ठीक है। बाकी कभी कभी उसको अपनी बुद्धि पे कुछ ज्यादा गर्व होता है, अच्छा। क्योंकि बुद्धि स्थान का मालिक है, शुक्र बैठा है, वो ज्यादा गर्व होता है, तो लिहाजा वो अपने आप को बहुत बढ़िया और बाकी सामने वाले को उतना अच्छा नहीं समझता। तो ऐसे में कभी कभी गृहस्थी में कलह वगैरह शुरू हो जाती है। जो एक आदमी सारे के सारे आदमियों को कहे जी मैं ही समझदार हूँ, बाकी तो तुम सारे उतने समझदार नहीं हो, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करता ना आदमी, कोई भी व्यक्ति। तो इस तरीके की घटना अगर हो तो शुक्र का कुछ उपाय करा देंगे, वो ठीक हो जाएगा, है ना। हरा चारा वगैरह गाय को खिला देंगे या शुक्र के कई सारे उपाय हैं, चावल मंदिर में भिजवा देंगे या कुछ भी जो भी होगा उस तरीके से बता देंगे। मामा जी कौन से घर में हो? शुक्र पांचवें में। सर दूसरे घर में भी चावल मंदिर में चढ़वा सकते हैं अगर दूसरे घर में शुक्र हो? तो वो तो शुक्र तो ऑलरेडी दूसरे घर में बैठा ही है, तो चढ़वाने की जरूरत क्या है? नहीं जैसे आप कहना अगर अच्छा फल नहीं दे रहा तो। वो तो ऑलरेडी मंदिर में बैठा है। अच्छा, तो ज्यादा खराब नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर में शुक्र बैठा है वो खराब नहीं होता, ऐसा कुछ। अच्छा। अच्छा, सातवें में यदि शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छा होता है। छठा नहीं बताया, पढ़ा रह गया। छठा नहीं बताया, अच्छा, 6th हाउस रह गया। छठा नहीं बताया। छठे में कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति का पार्टनर होता है वो कभी कभी थोड़ा सा तबीयत वगैरह खराब हो जाती है उसकी, तो ऐसे में हम शुक्र का कोई उपाय बताएंगे तो वो ठीक है, क्योंकि ये इसकी अपनी प्रवृत्ति है शुक्र की। अब छठे घर में बैठ आएगा तो उसकी लग्जरी में कुछ भी कमी आएगी। भाई शुक्र को तो लग्जरी चाहिए, जरा सी भी कुछ कमी आ गई तो वो वहां पर भी अपने आप को कष्ट महसूस करेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, सामने वाला जो पार्टनर है उसका, कोई भी जो भी होगा, बच्चे का है तो दोस्त है, बड़े का है तो जो भी उनका लड़की है तो लड़का है तो लड़की है, कोई भी है इस तरीके का पार्टनर होगा, उससे हम थोड़ा सा कहेंगे कि भाई इसे बना के रखो, इसके साथ इसे परेशान मत करो। और सपोज कीजिए एक आदमी है और आदमी की कुंडली में शुक्र छठे घर में है, तो हम उसे कहेंगे कि अपनी पत्नी को महीने 2 महीने में किसी मॉल वॉल में घुमा के ले आएगा, या जो भी उसकी इच्छा हो उसके हिसाब से थोड़ा आप चले जाओ, मिल लो, तो थोड़ा सा टाइम अपनी वाइफ को दो। ऐसे ही अगर किसी लेडीज की कुंडली में छठे घर में है तो उसे भी यही कहेंगे कि अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा नहीं जो बोल रहा बोलते रहो, कुछ उसकी सुनो ही ना, चाहे आपको अपनी ही करनी हो, बाकी उसकी सुन लो, उसको कन्वेंस कर दो, तो आपका वो शुक्र ठीक रहेगा वहाँ पे। सातवें घर में शुक्र बहुत अच्छा है, सातवें घर में शुक्र बहुत अच्छा है, जो भी मिलेगा जैसा भी मिलेगा वो प्रसन्न रहेगा, बहुत अच्छा बताया गया है सातवें घर में शुक्र। आगे बढ़े, कुछ पूछना है? जी। सातवां घर उसका खुद का घर है, वैसे तो दूसरा घर भी उसका खुद का है, बाकी सातवां घर में वो ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आठवें घर में जब भी शुक्र आएगा तो शुक्र जो है, क्योंकि खुद आठवें घर में आ गया और आठवां घर कष्टों का होता है, तो यहाँ पर उसे बीमारी वगैरह कोई भी उसे घेर सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि आठवें घर में अगर शुक्र बैठा है तो हम उसको किसी भी तरीके से वहां से हटाने का प्रयास करें।
और वो उसमें क्या करना चाहिए चाचा जी? तो उपाय की श्रेणी में आएगा ना, जब बता दूंगा ना कि उसे कहाँ पहुंचाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बता दो एक उपाय कोई देखने में उपाय। चावल मंदिर में चढ़ा दो लगातार 8 दिन। तो इससे हमें पता कैसे चलता है कि हमारा ग्रह जो है सही हो गया है? जैसे 8 दिन हमने कंटिन्यू। आप इसे करके देखो, फिर महसूस करना, आपको खुद अपना आप समझ में आ जाएगा। ये सच्चा कोई व्यक्ति चावल न चढ़ा पाए किसी वजह से, तो कुछ तो और उपाय क्या है आसान? तो उसमें जैसे आपका हमारे यहाँ मंदिर में तो, हमारा जैन मंदिर में तो चावल ही चढ़ते हैं। नॉन जैन हाँ। मंदिर में आप पताशे चढ़ा दो, बर्फी चढ़ा दो। ये चीज़ हमारे यहाँ चढ़ती नहीं है ना, जैनियों में तो चढ़ती नहीं है। वहाँ बर्फी चढ़ा दो, मीठा लड्डू चढ़ा दो। कुछ भी चीज जो मीठा भी हो, जिसके अंदर मावा हो, या पताशे, जैसे पहले जमाने में पताशे बहुत चढ़ते थे, आजकल पता नहीं क्यों कम चढ़ते हैं मंदिरों में। मैंने आमतौर पे जो और शंकर भगवान के मंदिर में या और मंदिरों में कम देखता हूँ। तो वो वहाँ पे वो चढ़ा दो, तो वो उसको भी कंटिन्यूअसली आप 8 दिन चढ़ाओ। 8 दिन का मतलब, वैसे तो जो अगर और लोग होते हैं वो तो कह रहे हैं 43 दिन चढ़ाओ। 43 दिन के चक्कर में मत पड़ो, केवल 8 दिन भी करोगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। समझ चाचा में आ जी गई मंदिर के अलावा किसी और को भी दे सकते हैं? क्या चीज? चावल मंदिर में ना चढ़ाए अगर 8 दिन, तो किसी और को भी दे सकते हैं? कोई आपसे ले लेता हो तो दे दो जी, मेरे को तो पता नहीं कौन, हमसे किसी को देवे तो वो लड़ मरा है उल्टा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है भाई? समझ में आई नहीं नहीं, आई? जैसे किसी गरीब को दे दो या किसी को दे दो, ऐसे गरीब दे को सकते आप हैं? कहाँ देने जाओगे? चलो मैं कहता हूँ गरीब को दिया, और रोजाना 8 दिन कैसे जाओगे? कहाँ ढूंढोगे गरीब? हमारे मेड़ सर में तो है। हैं? मेड क्या हुआ नेहा जी, बताइए। मेड मेड भी दे सकते हैं। मेड तो अगर दिया तो शनि में पहुंच जाएगा। सर एक्चुअली मेरी जो बेटी है ना, जो पीएचडी कर रही है बाहर, हाँ तो उसका है ना शुक्र 8वें घर में है, और हाँ। तो 2 नंबर में है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो बाहर रहती है ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे उपाय बता दूं जो वो कर ले आराम से। जब जिस समय वो पूछेगी ना, कोई परेशानी आएगी, हम्म। हम जब कोई परेशानी किसी तरह की आती है, हम्म। हमें उपाय तभी करने चाहिए, हम्म। है ना? तो उसके अच्छा। उपाय तो उसके उपाय तो आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, आपका बेटा भी कर सकता है। अच्छा। जरूरी नहीं ठीक है है। वो भले यूएसए में हो, आप यहाँ उपाय अच्छा। करेंगे उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में लाभ मिलता है। अच्छा, यदि मैं ही करूं उसके नाम से तो भी लाभ मिल जाएगा? आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है जी, बेटे के पिताजी से या भाई से, माता से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अच्छा, बेटी के लिए मतलब पापा और भाई कर सकता है? हाँ, पापा, भाई, दादा, अच्छा। ये सब कर सकते हैं, आप पैटर्नल अपने साइड से भाई के अच्छा लिए है। कर सकते हैं। हैं? मैं कह रही हूँ आप अपने भाई के लिए कर सकती हो। आप अपने भाई के लिए कर सकती हो। सपोज करो अच्छा। आपका भाई कहीं पर भी हो, उसके लिए, हम्म। आपकी भाई हो, बहन हो, उसके लिए आप कर सकते हो। अच्छा, बेटी के लिए नहीं? हाँ हाँ जी नेहा जी। सर बेटे के लिए, क्या हुआ जी? सर बेटे कर सकते, बेटे के लिए समझा नहीं मैं। माँ। बेटे के लिए कर सकते हैं? नहीं कर नहीं, सकते। आप अपने भाई के लिए कर सकते हो, अपने बेटे के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का मामला, किसी दिन समझा दूंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना? तो ये आ गया। मामा जी कोई भी उपाय होता है, जैसे कई बार हम कर लेते हैं, हमें परेशानी हुई, हमने उपाय कर लिया, हाँ। कुछ टाइम सही निकला, उसके बाद फिर दिक्कत होती है, तो उपाय तो कितने टाइम में करना चाहिए? उसके बाद फिर देख लो, कभी तो, अगर उसको दिक्कत आ रही है तो फिर कुछ उसको की पूजा पाठ बता दो उसको, तो अपना आप कर सर ले, मुझे या ब्लड किसी रिलेशन की बात समझ नहीं आई। हैं। ब्लड रिलेशन की बात समझ नहीं आई वो मैं बता कि दूंगा, मतलब। पूरा लंबा चैप्टर है वो आपका, है ना? अच्छा। हाँ, वो पूरा बता दूंगा मैं आपको। ब्लड रिलेशन में माँ नहीं आती है। अच्छा। मामा जी जैसे दोबारा करने का कि कितने टाइम में दोबारा करें? जैसे उसने 5-7 दिन का, हमने जरूरत 10 नहीं दिन का पड़ती है, बताया। जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी कभार करना, अगर फिर भी उसको महसूस हुआ तो 1 आध दिन कभी करिए आए, जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा बहुत ज्यादा कोई नहीं है, या फिर करना हम चाहिए। उपाय बदलेंगे, ठीक है? अभी हम कहाँ थे? 8वें में थे, 9वें में थे? 8वें में। 8वें में चल रहा है सर। 8वां। 8वें में। अच्छा, और इसमें विशेषकर बीमारी का योग बन जाता है 8वें में, तो लिहाजा उसके लिए अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो बता देंगे, वो कर लेना। अब 9वें घर में भी शुक्र मोरलेस ठीक होता है। 10वें घर में शुक्र शनि का मित्र होते हुए भी
कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो उस समय में हम बच्चों को पेड़े वेड़े खिला देते हैं शुक्र की वजह से, कि वहाँ पर वो अपना सही रिजल्ट दे देता है। तो इस तरीके की एक दो उपाय बताएंगे, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा आदमी सुस्त हो जाता है आमतौर पे, क्योंकि शनि के घर में आके बैठ गया ना, तो जैसे संगत में बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। तो सुस्त व्यक्ति के साथ बैठोगे या उनके घर में बैठोगे तो सुस्त हो जाएगा। तो इस तरीके की बात है। 11वें घर में ये, अगर आपको आमदनी के मामले में कोई रिजल्ट आपको कम आ रहा हो, वैसे तो सही आता है, कोई कम आ रहा हो तो तब हम देखेंगे कि ये क्यों आ रहा है। या क्योंकि 11वें घर में शुक्र अच्छा ही माना गया है। वजह क्या है कि वही शनि का घर है, शनि मित्र है। और मैं आपको बता दूं, ये जो शुक्र है, जैसे सभी ग्रहों का जो गुरु है वो गुरु है, ऐसे ही जो ये वाले शनि राहु केतु इन सबके जो गुरु हैं वो शुक्र हैं। तो ये वहाँ पे ठीक हो जाता है। और 12वें घर में भी इसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं आता। वो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो कहीं पर भी आ सकता है। अगर कहीं पर भी आता है तो उसका छोटा सा कोई भी हम बताएंगे आपको, या आप खुद बताएंगे आने वाले टाइम में, मैं जब आपको समझा दूंगा तो उसमें से कुछ भी बताएंगे तो आपको उसको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। शुक्र कहीं पर भी अगर खराब हुआ तो अगर रिजल्ट तो वहां से आ जाएगा कि आपके अपने पार्टनर से नहीं बननी शुरू होगी, नहीं बनेगी तो उसको बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से हम सबको देख लेंगे और बता देंगे। और बताइए कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये आप कल को नोट कर मामा लेना। जी 12वें में शुक्र आएगा, 12वें में शुक्र आएगा, एक 12वें में शुक्र आएगा तो मतलब लग्जरी आइटम्स में कमी होने लगेगी या इच्छाओं में पूर्ति कम होगी? नहीं, उसके अंदर क्या होगा कि या तो आप अपने लग्जरी की जो भी आइटम्स हैं वो आप, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी भी होगी कि आप खरीद लें, और वहां पर आपने कंजूसी करी, क्योंकि एक चीज होती है आप पे होते हुए भी कई बार नहीं लेता आदमी, तो वो नुकसानदायक है। वहां तो हम कहते हैं खूब खर्च करो। अगर आप खर्च करोगे तो आपका शुक्र ठीक रहेगा, क्योंकि 12वें घर में पहुंच गया। मामा जी अगर शुक्र के साथ इसमें चंद्रमा ही बैठा हो तो? तो वो तो वैसे ही धुआं निकाल देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो खूब दबा के खर्च हाँ, करेगा। खूब खर्चा करेगा वो तो, वही है तो। ना, चंद्रमा भी आ गया। क्योंकि अगर उसमें चंद्रमा वो भी साथ कंजूसी में आ कर गया। जाए तो? हाँ, वो चंद्रमा में तो शुक्र उच्च का हो और जाता है ना वैसे भी। हाँ, वैसे भी जो है वो वहां पे तो रिजल्ट अच्छा देगा। हाँ, आप पे हो या नहीं हो, और गाड़ी लाओगे तो बड़ी वाली लाओगे। और 12वें में अगर चंद्रमा गुरु एक साथ हो तो? वो बेटा अलग अलग चीज का तो अलग अलग बताएंगे ना। आज सब्जेक्ट जो है इसका है अपने, वहां पर भी 12वें में चंद्रमा अपना रोल देगा, गुरु अपना रोल देगा। 12वें में चंद्रमा वैसे अच्छा नहीं होता ना। नहीं, अच्छा तो होता है, खर्चा ज्यादा कराता है। बस, अगर खर्चा ज्यादा कराना बुरा बात थोड़ी ना, फिर तो भगवान कमा कमा के भी तो देता है। कमाओगे तभी तो खर्च करोगे। बहुत से लोग उधार मांग के खर्च कर लेते हैं, वो तो गलत है ना। नहीं, वो उनके बाकी ग्रह देखने पड़ेंगे कि उसका छठा घर क्या कर रहा है। अगर छठा घर कर्जे वाला लेने का होगा तो वहां से कर्जे वाला ग्रह हटा देंगे। समझ में आ गई? मंगल जो भी होगा कर्जा। कर्जे वाला है। ठीक है। और बताइए और कुछ? बाकी आप क्वेश्चन कल को नोट कर लेना, जो जो भी डाउट्स हो तो कल बता दिया जाएगा आपको। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? नेहा जी, पूनम, निधि जी, सबको समझ में आ रहा है? सजय मीठा मीठा चढ़ाना है शुक्र के लिए, तो ये किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं? मीठा शुक्र का नहीं होता, मंगल का होता है। अब नहीं, मीठे में जैसे क्या आपने चीज, बताया मीठे में क्या चीज? बर्फी, लड्डू, बताशे। हाँ, ये शुक्र में आ जाते हैं। हाँ, जो आपने 8वें घर के बोले हैं, तो किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं हाँ, या शुक्रवार को ही? नहीं, कोई दिन नहीं, दिन होना चाहिए, दोपहर का टाइम, दिन में टाइम होना चाहिए, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। ठीक है। दूध मामा जी शुक्र में आ जाएगा ना? हाँ, दूध भी शुक्र में या आता है। दूध की दूध है, पनीर है, खीर है, हाँ, वाइट चीजें सब व्हाइट चीजें। और हाँ, लिक्विड। हाँ, लिक्विड तो चंद्रमा में भी आ जाती है। हाँ, लिक्विड पनीर चंद्रमा हुआ, में भी। पनीर हुआ, नहीं हुआ तो खुद खा मामा जाओ। जी हस्बैंड की जगह वाइफ कर सकती है उपाय? नहीं कर सकती। मामा जी वो बेटा तो कर सकता है, अर्धांगिनी हो बेटा। गई, अब तो वो तो सर खाली कल ये मायके की बता रह गई दीजिएगा क्या? फिर,
ये बता दीजिएगा सर कल फिर ब्लड रिलेशंस किसके साथ क्या होते हैं। वो बता दूंगा मैं आपको, कल बता दूंगा, है ना। आप सारे ठीक है। क्वेश्चंस बना के रखो, सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सबको नमस्कार, जय जय जिनेंद्र। कल जिनेंद्र मिलते नमस्कार हैं सर। शाम को 6 बजे। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। जय जय। यार तेरी से जो है जल्दीबाजी करनी पड़ेगी, तो आधा घंटा और चल जाएगा।